शांत हो जाइए देवी, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी पीड़ा का कारण देवगण नहीं है, कोई और है। कली है ना? हाँ, वो कली अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। लगता है पराजय का स्वाद चखना चाहते हैं महाराज। काशी नरेश रिपुंज जैसा महाशिव भक्त, परम ज्ञानी, आपके खेल का अस्त्र कैसे बन सकता है? कली के प्रभाव को कम आंकने की भूल मत करो दीदी। मैं अपने युद्ध भी स्वयं निर्मित करता हूँ और अस्त्र भी स्वयं बनाता हूँ। देखना कैसे शीघ्र ही शिव भक्त विषाक्त होंगे। कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है? सामने आओ। जो तुम्हारे भीतर है वो सामने कैसे आएगा राजन? आश्चर्य होता है मुझे, कब तक भक्त बनकर देवताओं की दास्तां करते रहोगे, जबकि तुम स्वयं देवताओं को अपना दास बना सकते हो। तुम्हें वो क्षमता, वो शक्ति है। यदि मेरी बात मानोगे, अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करोगे, फिर देखना संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। अरे शिव से क्या मांगते हो, जबकि तुम स्वयं शिव बन सकते हो। जब शुद्ध भक्ति में अंधकार घुलता है, तब भक्त देवों की शक्ति नहीं, उनके शत्रु बन जाते हैं। आंचल जितना शुद्ध हो, मैल उतना ही अधिक दिखता है, और यही राजा रिपुंजय के साथ होने वाला है। सोचो मत, मुझे अपनाओ, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, फिर देखो संपूर्ण त्रिलोक तुम्हें नायक की भांति पूजेगा। देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। क्या यह सम्मान तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ हाँ, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। इतना दुस्साहस कि उस पवित्र नदी से जल लिया, दूषित किया उसे। तुम सब दासियां हो हमारी, जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा।
नदी से जल लेकर महाराज के आदेश का उल्लंघन किया, राजद्रोह किया तुमने। अब हम तुम्हें राजसभा में ले जाएंगे, जहां राजा तुम्हें उचित दंड देंगे। हमारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो, क्षमा कर दे, क्षमा मांगते हैं, हम तुमसे माफ कर दीजिए। रुक जाओ। जल की शुद्धता मापने वाले तुम कौन होते हो? जल प्रकृति की देन है। जल कभी अशुद्ध नहीं होता, मन अशुद्ध होता है। और प्रकृति माता है और उसके लिए उसकी हर संतान एक समान है, सब प्रिय है। मौन हो जाओ स्त्री। हमारे राज्य में स्त्रियों को स्वर उठाने की अनुमति नहीं है। ये स्त्रियां हमारे चरण की पादुकाएं हैं। तुम होती कौन हो? हमारे महाराज के आदेश के विरुद्ध जाने वाली नारी हो। नारी की भांति रहो, पुरुष बनने का प्रयास मत करो। कैसा देवत्व है ये। शांत हो जाइए देवी, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी पीड़ा का कारण देवगण नहीं है, कोई और है। कली है ना? हाँ, वो कली अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर रहा है, क्योंकि कलयुग की काली छाया उस पर गहरा चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है वो? राजा देवोदास, जिसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। काशी नरेश हूं मैं, सर्वशक्तिशाली। मुझे अपने साम्राज्य में किसी देव का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कदाचित आप भूल रहे हैं राजन कि काशी महादेव का धाम है और यहाँ के देव वही है। जानता हूं, लेकिन आप भी सुन लीजिए, किसी एक स्थान का केवल एक पालन करता होता है, शेष उसके दास होते हैं। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं काशी का ईश्वर कहलाऊं, इस राज्य का पालन करता। महादेव काशी में केवल तब तक विराजित रह सकते हैं जब तक वो उनकी अर्धांगिनी मेरे राज्य में दास दासी बनकर अपने कर्तव्य निभाते रहे। सोच क्या रहे हैं? वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान ऐसे ही दे दिया? हाँ देवी, वर्षों के तप के पश्चात उसे यह वरदान प्राप्त हुआ, किंतु आज राजा रिपुंजय की काशी, जो कभी शक्ति तो सौभाग्य का केंद्र रही, आज उसी के शासक के मन में विनम्रता के स्थान पर अभिमान भर चुका है। वो स्वयं को धर्म का सबसे बड़ा रक्षक कहने लगा है। प्रजा को स्वयं के अतिरिक्त किसी और देवता की आराधना से वंचित करने लगा है। स्वयं को देवों का देव समझने लगा है।
धर्म की धरा काशी पर आज जातिवाद के नियम लागू होने लगे हैं। स्त्रियों को तुच्छ समझा जा रहा है। उनके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य बताया जा रहा है, पुरुषों की सेवा करना। प्रजा क्या, आज तो पुजारी भी विवश हैं इसकी आराधना करने के लिए। धर्म का साम्राज्य है कि राज्य में बदल चुका है। अहंकार के मद में चूर उन्होंने स्वयं को काशी का देवोदास घोषित कर दिया है। वो जो सबका स्वामी है, देव भी जिसके दास हैं, देवोदास घोषित कर दिया है। तो आप मौन क्यों हैं? देवों के देव हैं आप, किसी के दास नहीं, दास नहीं, दास नहीं। और रही बात मेरी, तो ना मैं देवी हूं ना दासी। और आप कह रहे हैं कि वो काशी नरेश मुझे दासी बनाना चाहता है। जाके कह दीजिए उस देवदास से कि मैं किसी की दासी नहीं, प्रकृति हूं मैं और आप पुरुष। हमारा संतुलन सृष्टि का स्तंभ है। यदि विश्वनाथ उसके समक्ष झुकने के लिए सज्ज हैं, तो सज्ज हो। कि तो समय आने पर शक्ति चंडी का रूप लेकर उसका संहार करेगी, संहार करेगी।